अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ अपने किचन में। आज मेरे किचन में बना है जी ये यम्मी सा थाई सूप। इसकी लुक देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना यम्मी है। आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। और इससे पहले अगर इसकी लुक ही आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें। तो चलें शुरू करते हैं इसका मेथड। मज़ेदार यमी सा सूप बनाने के लिए यानी कि थाई सूप बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको बता दूं कि आपको कितनी कितनी चीज़ें चाहिए और कितनी मकदार में चाहिए। ये मैंने लिए हैं जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने चॉप कर लिया इस तरह, और ये तकरीबन मैंने एक शिमला मिर्च ली है। एक बड़ी साइज़ की मैंने गाजर ली, उसे कद्दूकश कर लिया था। ये एक छोटी साइज़ की मैंने बंद गोभी ली, उसको मैंने इस तरह कट कर लिया था। आधी प्याली मैंने ली है मटर और इनको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया। ये बॉयल मटर है, ठीक है जी। इसके अलावा जी मुझे चाहिए एक अंडा जिसको मैंने ऑलरेडी फेंट लिया है। ये है जी ब्लैक पेपर, ये 1 चम्मच चाय का। नमक आधा चम्मच। कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, ये है वो सॉसेस जो आपने यूज़ करने हैं। ये है जी सिरका, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि मैंने इसी कंपनी का लिया तो आप भी लें। ये है जी चिली सॉस और ये है सोया सॉस। इसके अलावा चाहिए केचप आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमें क्या चाहिए वो देख लें। इसके अलावा हमें चाहिए स्टॉक, जो बहुत ही अहम है हमारे लिए विंटर सूप बनाने के लिए, यानी कि थाई सूप बनाने के लिए। ये स्टॉक मैंने कैसे बनाया वो देखने, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। चिकन स्टॉक बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये मैंने आधा किलो चिकन ली जो फ्रीज़ हुई है, क्योंकि धो के मैंने रख दिया था तो ये फ्रीज़ हो गई है। तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने आप देख सकते हैं कि गोश्त भी लिया है और गर्दन भी ली है और पसलियाँ वगैरह भी ली हैं। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने हाफ़ कर लिया है। इसके अलावा 2 चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिए हैं, आप चाहे तो चिकन क्यूब भी ले सकते हैं। और नमक लूँगी मैं 1 चम्मच से कम, यानी कि आधा चम्मच लूँगी। और 2 लीटर में पानी लूँगी, ठीक है जी। इन सब चीज़ों को मैं देगची में डाल दूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने डाल के रख दिया है और आँच मैंने फुल से तेज़ की है और उसको ढक के रख दूँगी 20 मिनट तक। जब 20 मिनट तक ये पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा स्टॉक जो है सूप का वो तैयार हो चुका है और चिकन बिल्कुल गल चुकी है और हर बोटी अलग-अलग हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, जो प्याज है इसको अलग कर लूँगी, चिकन की जो बोटी है उनको अलग करके ठंडा करके इनकी छोटे-छोटे पीसेस कर लूँगी और स्टॉक को अलग कर दूँगी, ठीक है जी। आपने स्टॉक का प्रोसेस तो देख लिया होगा कि कैसे मैंने ये बनाया है। तो ये रहा जी स्टॉक और ये रहा जी चिकन, जिसकी मैंने कर ली छोटे छोटे पीसेस। आप चाहें तो इस तरह पीसेस भी कर सकते हैं या आप इसके मज़ीद रेशे बना सकते हैं। स्टॉक का जो पानी था मैंने 2 लीटर लिया था तो ये 1 लीटर रह गया है। अब मैं इसमें आधा जग और पानी डालूँगी बस। और अब इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह उबल जाए। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी जी। ये देख सकते हैं आप कि स्टॉक और पानी जो हमने डाला था वो उबल चुका है। अब बारी है जिसमें वेजिटेबल्स डालने की। मैं तमाम वेजिटेबल्स डाल देती हूँ और उसको हम कुक करेंगे। गाजर, बंद गोभी, उबले हुए मटर, इन तमाम सब्जियों को मैं सिर्फ 3 मिनट्स तक कुक करूँगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं इन सब्जियों को डाले हुए, यानी कि 3 मिनट तक ये कुक होती नहीं है। अब मज़ीद चीज़ें इसमें डालते हैं और यम्मी सा सूप तैयार करते हैं। केचप का भर के 1 खाने का चमचा, चिली सॉस का चम्मच भर के 1 खाने का, 1 चम्मच भर के सोया सॉस। कॉर्नफ्लावर में मैंने पानी ऐड कर लिया है और इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर इसमें डालते रहेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं डाल देना, एक साथ सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमें इसकी थिकनेस का अंदाज़ा हो सके। तो थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालती रहूँगी और साथ ही जी चम्मच भी फटाफट हिलाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी हिलाएंगे, जल्दी 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 जल्दी। आप चेक कर सकते हैं कि ये गाढ़ा होता जा रहा है आस्ता आस्ता, ठीक है जी। जो बाकी बच गया वो भी डाल लेते हैं और इसको हिला लेते हैं। ये देखिए
सूप जितना मुझे गाढ़ा चाहिए था उतना ये हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आपको लगता है कि आपने जो कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है वो जो इसकी थिकनेस है वो कम है, तो आप और कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं पानी में मिक्स करके। और अगर आपको लगता है कि कॉर्नफ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, डिपेंड करता है कॉर्नफ्लावर की क्वालिटी पे। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो 2 चम्मच ही काफ़ी, अगर नहीं अच्छी क्वालिटी का होगा तो फिर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करें। जब आप पानी इसमें मिक्स कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपने चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है जी। अब ये इतनी थिकनेस मेरे लिए ठीक है, मेरे सूप के लिए। तो आप बताएं आप क्या कहते हैं, इतनी थिकनेस सही है? अगर ठीक है तो लाइक कर दीजिएगा यार, आप रेसिपी देखते हो लाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दिया करें, मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। अब इसमें डाल देंगे चिकन और मिक्स करेंगे। बारी है जी नमक की, नमक डाल देंगे। ब्लैक पेपर डाल देंगे। अच्छा, ब्लैक पेपर भी आप डिपेंड करता है कि आप कितने स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। नमक और काली मिर्ची जो है ब्लैक पेपर है वो मिक्स हो चुका है। अब बारी है जी अंडा डालने की। अंडा डालने की एक टेक्निक ये है कि आपने इसमें अंडा डालना है वक्त कोई भी चम्मच इस जो बर्तन है उसमें नहीं होना चाहिए। तो मैं अंडा डाल के सिर्फ इसको छोड़ दूँगी और बिल्कुल भी नहीं किसी चम्मच से हिलाऊंगी, तकरीबन 2 मिनट तक। तो क्योंकि अगर मैं अभी हिलाऊंगी तो अंडे के जो आपको बाज़ार में नज़र आते हैं ना खाते हुए अंडा, वो नज़र नहीं आएगा अगर मैं अभी चम्मच हिला दूँगी। 2 या 1 मिनट बाद मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इन तमाम प्रोसेस के टाइम जो है मेरी आंच जो है वो बिल्कुल लाइट थी। ये 1 मिनट हो चुका है, मैंने 2 मिनट नहीं दिए थे, 1 मिनट ही दिया है। अब मैं चम्मच हिलाऊंगी, ये देखिए अंडे को फैला दूँगी। यमी साथ थाई सूप हमारा रेडी हो गया है। इसके साथ आप ब्लैक पेपर भी सर्व कर सकते हैं और ये सॉसेस भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मज़ेदार यमी सा सूप आपको अच्छा लग रहा होगा और इसकी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आपको लगता है कि आपने जो कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है वो जो इसकी थिकनेस है वो कम है, तो आप और कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं पानी में मिक्स करके। और अगर आपको लगता है कि कॉर्नफ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, डिपेंड करता है कॉर्नफ्लावर की क्वालिटी पे। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो 2 चम्मच ही काफ़ी, अगर नहीं अच्छी क्वालिटी का होगा तो फिर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करें। जब आप पानी इसमें मिक्स कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपने चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है जी। अब ये इतनी थिकनेस मेरे लिए ठीक है, मेरे सूप के लिए।